अभी मेरे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और इनसे कुछ कड़वे सवाल मैं पूछूंगा इनके। जो आप बोल रहे हैं कि संपूर्ण भारत में सबसे जर्जर है, सबसे खराब है, इसकी किस आधार पर? बिहार एसएससी का पेपर आप लोगों ने लीक क्यों कराया? मैं आपके सुलभ प्रसंग के लिए 1 दर्जन पेपर लीक जो हुआ है। जो माँ अपने बेटे के इंतजार में बैठी है कि मेरा बेटा का नौकरी हो जाएगा तो मैं अपना इलाज कराऊंगी, उस माँ के दिल पे क्या गुजरा? आपको सुनने का धीरज नहीं है। अगर आपको सुनने का धीरज नहीं है, आप गुस्सा में बोल रहे हैं, ये तकलीफ की बात है। सर, आप प्रोफेसर हैं, आपको सैलरी मिलता है वहां से भी, यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ से भी सैलरी मिलता है, 3 बार के विधायक है, 3 बार का पेंशन भी मिलता है। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है सर, बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। का सेशन डेट चलता है, आप यही ना कर रहे हैं? आप बताइए, दूसरे राज्य का किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन बताइए। अरे बरमूडा का भी सेशन समय पे चलता है, पाकिस्तान का भी सेशन समय पे चलता है, नेपाल का भी सेशन समय पे चलता है, और भारत में 8 साल बाद एग्जाम हुआ, सिर्फ 2100 सीट था सर, 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा। क्यों होते हैं सर? हम लोगों को इसलिए नहीं पक्ष बन के, आप भी बहुत सिंपल फैमिली से यहाँ पे उठ के आए हैं। आप अपने परिवार को एक साइड रख के देखिए कि अगर आपको नौकरी नहीं मिला होता तो उस परिवार की स्थिति क्या होती। अभी मेरे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और इनसे कुछ कड़वे सवाल मैं पूछूंगा, इनके चैम्बर में हूं। कड़वे सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि प्रोफेसर और डॉक्टर को कहा जाता है गुस्सा नहीं आता है, और ये प्रोफेसर भी हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चौपट, सबसे ज़्यादा खराब, सबसे ज़्यादा जर्जर वर्तमान स्थिति में क्यों है सर? ये जो आप बोल रहे हैं कि संपूर्ण भारत में सबसे जर्जर है, सबसे खराब है, इसकी किस आधार पर बोल रहे हैं? कौन सा प्रतिवेदन देखा? चलिए ठीक है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं बिहार के लोग बताएंगे। बिहार का शिक्षा व्यवस्था को आप किस स्तर पे देखते हैं, आप बता दीजिए सर। बिहार एसएससी का पेपर आप लोगों ने लीक क्यों कराया? हम लोगों ने लीक कराया? यस सर, आप लोगों ने लीक कराया क्योंकि सिस्टम आप लोगों का, सरकार आप लोगों का, सुरक्षा तंत्र आप लोगों का, और पेपर अगर लीक हो जा रहा है तो 2 रीजन हो सकता है, या तो आप लोगों ने लीक कराया होगा और या तो सरकार असक्षम है। तो दोनों में से क्या रीजन है, क्यों लीक हुआ सर? सरकार की असक्षमता की बात करते हैं? हाँ सर। मैं आपके सुलभ प्रसंग के लिए 1 दर्जन पेपर लीक जो हुआ है जोगी जी उत्तर प्रदेश के भाजपा शासित राज्य में, वो भी कहीं नहीं तो कहीं, सुनिए सर, गुजरात में पेपर लीक हुआ, वहां की सरकार निकम्मी, यूपी में पेपर लीक हुआ, वहां की सरकार निकम्मी, बिहार में भी पेपर लीक हुआ तो सरकार दोषी है सर। सर, आप प्रोफेसर हैं, आपको सैलरी मिलता है वहां से भी, यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ से भी सैलरी मिलता है, 3 बार के विधायक है, 3 बार का पेंशन भी मिलेगा सर। जरा सोचिए, जो माँ अपने बेटे के इंतजार में बैठी है कि मेरा बेटा का नौकरी हो जाएगा तो मैं अपना इलाज कराऊंगी, उस माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा। सर, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है सर, बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है सर। आप सुनने का धीरज तो रखिए कम से कम। मैं ये बता रहा था और आपके सुलभ प्रसंग के लिए दे भी रहा हूँ। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के परीक्षा नियंत्रक को पेपर लीक में जेल जाना पड़ा। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के 12वीं बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। इससे पहले वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर लीक हो गया था। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल के जेई का पेपर लीक हो गया था। जुलाई 2018 में यूपी SSSC का पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने तत्काल पुष्टि की था, परीक्षा रद्द किया गया था। सितंबर 2018 में यूपी SSSC ने नलकूप ऑपरेटर भर्ती का पर्चा लीक हुआ था। अगस्त 2021 में यूपी बीएड परीक्षा पेपर लीक हुआ था। नीट एग्जाम का पेपर सितंबर 2021 में लीक हुआ था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यूके SSSC दिसंबर 2021 का पेपर लीक हो गया था। ठीक है सर, आप जो जवाब दे रहे हैं उसे सुनिए सर, वो आप नहीं सर, वो आप पॉलिटिकली जवाब दे रहे हैं। बात समझिए सर, यूपी में अगर मीडिया सवाल करे तो बिहार का एग्जाम्पल दे, बिहार में मीडिया सवाल करे तो यूपी का एग्जाम्पल दे। हमें यूपी से, त्रिपुरा से, गुजरात से मतलब नहीं है। वहाँ पेपर लीक होता है, वहाँ की सरकारें कहीं निकम्मी होगी तब। सर, बिहार का स्थिति कब सुधरेगा सर, ये बताइए। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। आप ये समझिए कि व्यापम घोटाला हुआ बीजेपी राज्य में, दर्जनों लोग का कत्ल हुआ,
हमारे बिहार में पेपर लीक हुआ और 24 घंटे बदमाश किए और सामाजिक तत्व किए और 24 घंटा के अंदर लोग जेल में है। आप समझिए कि ये मैकेनिज्म सरकार ने डेवलप किया और ऐसा कोडिंग हुआ जो हमारा मिसाल है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, आप तो ठीक है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने कोडिंग किया। अब आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आगे से पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आप लोग जो है क्या इंतजाम किए हैं सर? ये सब तरह के मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, किस युग में चोर नहीं हुए हैं, किस युग में फर्जी लोग पैदा नहीं हुए हैं। अगर यह चोर है तो उसी के लिए तो ये इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन तो लिस्ट आपके पास है सर कि किस किस राज्य में पेपर लीक हुआ, ये पूरा लिस्ट है आपके पास। ये बताइए किस किस राज्य में यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चलता है, बताइए, वो लिस्ट देख के बताइए, या मोबाइल में गूगल में सर्च मार के बताइए सर कि दुनिया में, अमेरिका में भी राज्य है, दुनिया में किस राज्य का यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चलता है सर? बिहार का सेशन लेट चलता है, आप यही ना कह रहे हैं? आप बताइए दूसरे राज्य का किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन बताइए। अरे बरमूडा का भी सेशन समय पे चलता है, पाकिस्तान का भी सेशन समय पे चलता है, नेपाल का भी सेशन समय पे चलता है, और भारत के हर एक। आप अपनी धीरज रखिए, आप समझिए कि विश्वविद्यालय को ऑटोनॉमी है कि नहीं है? विश्वविद्यालय किसके कंट्रोल में है? सब बताइए, आप बताओ। कंट्रोल में है। अब आप चांसलर तो ये राज्यपाल जो है बीजेपी के। सर बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस में उलझना नहीं है सर। फिर बात करने, आपको सुनने का धीरज नहीं है। अगर आपको सुनने का धीरज नहीं, आप गुस्सा में बोल रहे हैं, ये तकलीफ की बात है। आप समझिए बात इसलिए है सर, सुनिए सर एक मिनट सर, आप नहीं, आप 3 बार विधायक, सुनिए आप 3 बार विधायक नहीं है तो आप मैक पकड़ करके तो आते हैं, भगवान जाने क्यों आते हैं। आप सुन तो लीजिए ना, कम से कम सुनने का धीरज रखिए। आप भी कहीं से सीख के आए हैं तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस बात के लिए जवाबदेह संपूर्ण रूप से राज्यपाल सचिवालय है, ये सवाल उनसे जाके करना चाहिए। हम किसी बीजेपी या जदयू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल राज्यपाल सचिवालय का है। सरकार जितना कर सकती है उसमें कोई कमी नहीं करती है। मैं इसलिए कह रहा था कि साहब, चाहे पोशाक राशि योजना हो, घर घर बिजली का योजना हो, चाहे प्रोत्साहन राशि योजना हो, साइकिल योजना, बिहार नजीर बना है। ये शिक्षा क्षेत्र में मैंने एक द्वितीय काम करने का प्रयास है। अब सवाल है कि जो माइंडसेट है, ये जो फर्जीवाड़ा है, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आप यकीन मानिए, जो मेधावी छात्र हैं वो चिंता न करें, उसके रास्ते अलग होंगे, उनके सम्मान होंगे। सर 14 में एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का, 8 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, सिर्फ 2100 सीट था सर, 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। उम्मीद था 9 लाख बच्चों को जो है कि हम लोग जो है नौकरी पकड़ेंगे। सर जिस दिन आप प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिए होंगे या उस समय जो भी कैटेगरी होगा, उस समय अगर धांधली हुआ रहता तो शायद आप इस कुर्सी पे नहीं बैठे होते। आप भी बहुत सिंपल फैमिली से यहाँ पे उठ के आए हैं। आप अपने परिवार को एक साइड रख के देखिए कि अगर आपको नौकरी नहीं मिला होता तो उस परिवार की स्थिति क्या होती। बिहार में बच्चों का, आप इसके लिए नहीं दोषी हैं, क्योंकि आप कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री बने थे, इसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था। सिस्टम से सवाल है सर। और मैंने पहले ही बोला, प्रोफेसर और डॉक्टर को गुस्सा नहीं आता है और आपको गुस्सा नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आगे से बच्चों का भविष्य बनेगा। क्यों होते हैं सर हम लोगों को इसलिए नहीं, पक्ष बन के नहीं। आज ही मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है, नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में जो पुल बना है, जो 1 साल पहले बना है, वो डैमेज हो गया। आज ही डाला हूं। मोरबी पुल गिरा था तो वहां पे भी जाके रिपोर्टिंग किया था। सर हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि बीजेपी के खिलाफ बताओ तो लोग बोलते हैं आरजेडी का एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है। कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ बोलो तो लोग बोलते हैं बीजेपी का एजेंट है। क्या करें हम लोग सर आप सिर्फ राज्यपाल को एक संदेश दीजिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो एक बार यूनिवर्सिटियों के सेशन के ऊपर मांग कीजिए ना सर। राज्यपाल के ऊपर नहीं मांग कर सकते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे, तो यूनिवर्सिटी के सेशन, ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बन जाएगा सर। मैंने आपको कहा सरकार जो कर सकती है, अभी 9 मैन कमेटी बनाए हैं, वो फाइंडिंग्स दे रहा है। एक बैठक हो चुकी है और आर.के. सिंह साहब पाटलिपुत्रा के वीसी उसके कन्वेनर हैं। इसी चिंता में, जिस चिंता के लिए आप चिंतित हैं कि बच्चों को 4 साल 5 साल के एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये चक्कर है एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने का। तो सरकार जिस तरह से सलाह दे सकती है चांसलर कार्यालय को,
चांसलर साहब को वो सलाह देने का काम कर रही है, जो हमारा बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद। प्लीज विनती है आपसे, आप शिक्षा सुनिए, एक मिनट सर, आप इतिहास बना सकते हैं। इतिहास के पन्ने में जो है आपका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा सकता है सर। आप प्रोफेसर भी हैं। बच्चों का दर्द जितना आप समझ सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं समझ सकता है सर। हम आपकी बातों को सुनने के लिए बैठे हैं सर। प्लीज़ विनती है कि बच्चों का भविष्य बनाइए सर। बात तो पूरा करने दीजिए। बच्चों के भविष्य बनाने के लिए ही जब इतनी बातें छन के आई तो एक मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा कि हम जल्दी से जल्दी उन लोगों को उनका रिजल्ट दे दें और जल्दी से जल्दी सेशन कंप्लीट करावे। इस मामले में मगध वीर कुंवर सिंह ज़्यादा पीछे हैं। बाकी का लगभग अब जून तक में सब कमिट करके दिया है, दे दिया, लेकिन मैंने दे देगा। जून तक में लोगों ने कमिट किया है, लिखित दिया कि जून तक में मैं सारा सेशन ठीक कर दूंगा। तो ये बात हमसे जस्ट पूर्व के जो मंत्री थे उनके टाइम में भी बैठक हुई थी। हम भी एक हफ्ता पहले बैठक लिए हैं और VC ने कहा है कि भाई हम जून तक में अपडेट कर देंगे। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से लगता है कि शायद मगध और कुंवर सिंह के मामले में वो फेल भी न कर जाए, इसलिए स्पेशल उच्च स्तर का टीम बनाया गया है और पाटलिपुत्रा के VC उनके कन्वेनर है। 9 मैन कमेटी है, एक बैठक हो चुकी है और हम 30 तारीख को फिर बैठक है। लगातार हम उन लोगों के संपर्क में हैं। आज भी 2 मेंबर को बुला करके कुछ बातचीत किए हैं। तो ये बच्चों की जो तकलीफ़ है वो वाजिब है, लेकिन ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि हम चांसलर ऑफिस से भी मिलने जा रहे हैं चांसलर साहब से कि भाई कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, इस मामले में कुछ न कुछ हो। तो ये हम करेंगे, जो सरकार को करना चाहिए करती है। सरकार इस मामले में, विश्वविद्यालयों के मामले में पैसा देने का एक संस्था है। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि बिहार गवर्नमेंट के पास राजस्व की कमी है, इसलिए जितनी भी नौकरियां वैकेंसियां आती हैं वो वैकेंसी अगर क्लियर हो जाएगा तो सैलरी नहीं दे पाई जाएगी, इसलिए वैकेंसी को लटकाने के लिए कहीं इंटरनल प्रॉब्लम किया जाता है और पेपर लीक कर दिया जाता है। ये कितनी सच्चाई है सर, आप बताइएगा। नहीं, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं और आप लगा रहे हैं तो आपको लोगों ने कहा, मतलब हम तो लोग को नहीं देख रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो स्वाधीनता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य के नाम संदेश दिया और उन्होंने कहा कि साहब 10 लाख नौकरी दूंगा, 10 लाख रोजगार दूंगा, अगर आपकी वह चिंता जायज होती तो वो कमिट नहीं करते। और आपको नहीं पता है, व्यापक तैयारियां चल रही है, रात दिन उस पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में बिहार के बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी का सेशन लेट नहीं होगा। उम्मीद है कि बिहार में जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो एक इतिहास बनाएंगे और नया बिहार तभी बनेगा जब हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। बाकी आपसे बातें करके हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सारे कड़वे सवालों का जवाब आपने बहुत ही प्यार से दिया। उम्मीद है कि आगे जल्द मिलेंगे। और हम लोग किसी भी पार्टी के आदमी नहीं है सर, सबसे सवाल करते हैं। जय हिंद सर। ठीक है, धन्यवाद।